सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 3 का पाठ 11 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आपने मीरा बहन और बाघ के बारे में समझा, उसके कठिन शब्द लिखे और शब्द के अर्थ लिखे। अब इस वीडियो में हम पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे, प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए हम देखते हैं। प्रश्न 1, कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? मतलब बाघ को सबसे खतरनाक बताया गया है, लेकिन आप किसे खतरनाक मानोगे? देखिए, जैसे चाकू है, बिजली है, टूटा हुआ कांच, आग, ये सब भी तो खतरनाक है ना? तो इसके लिए आपको करना है कि इस सूची में सबसे खतरनाक चीज आग है, क्योंकि यदि घर में आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। यहाँ तक कि मनुष्य की जान भी जा सकती है। तो इस तरह ये सब जो खतरनाक चीजें हैं उसके बारे में आपको लिखना है ना? कि लिखिएगा ना कि चाकू भी खतरनाक है, क्योंकि चाकू से जो कुछ कट जाए तो हमारा हाथ कट जाती है, नस कट जाती है, तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। उस तरह बिजली है, बिजली कभी किसी पे गिरती है बारिश के समय तो भी वो नुकसान पहुंचाती है। टूटा हुआ कांच भी जो हमें लग जाए तो खून निकल जाता है, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। तो बाघ के साथ साथ ये सब चीज़ें भी खतरनाक होती है। चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग, आया ना समझ में? तो ये सब भी एक खतरनाक चीज है। प्रश्न 2, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। अब बात सुने होगे तो निराशा तो होगी ही ना। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो कि क्या कहा होगा। तो वो सोचकर गांव के लोगों की बातें हमें लिखनी है। तो देखिए, एक ग्रामीण ने मीरा बहन से कहा होगा कि आपने यह अच्छा नहीं किया। बाघ कभी भी आकर आदमी को खा सकता है, आपके जानवर को भी मार सकता है। दूसरे ग्रामीण ने कहा होगा कि यदि गांव के किसी आदमी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया तो आप स्वयं उसकी जिम्मेदारी होगी, कि आप स्वयं उसकी जिम्मेदारी होगी। तो इस तरह सबने कहा होगा, जिसके वजह से निराशा होगी ना। वेरी गुड। तो इस तरह आप समझिए, ओके, समझोगे ना? अब आगे देखिए, गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं? तो चलिए देखिए, ये लिखा हुआ है, इसमें से क्या क्या खतरनाक हो सकता है बताइए। भैंस हो सकता है, बहुत खतरनाक नहीं हो सकता है, लेकिन जो भैंस आपको मार दे एक उनके पाँव से तो हमें चोट लग सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक जो होता है वो चीता है, कुत्ता, सांप, बिच्छू, भालू, कि इनके मारने से हम बच नहीं सकते। सांप जो डंक लगा दिया तो हम बच नहीं सकते हैं, है ना? हमें मृत्यु आ सकती है। ओके, आया ना समझ में? अब आगे देखिए, जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? क्या आपने बता दिया कि चीता, कुत्ता सब खतरनाक है, तो कब हो सकते हैं? तो देखिए, चीता जब जंगल में भागकर शहर में आए और आदमियों को अपना शिकार बना ले तब वो खतरनाक हो सकता है। कुत्ता जब पागल हो जाए और काट ले हमें तब वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब वो हमें काट लेगा तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो वो खतरनाक हो सकता है। सांप छेड़ने पर खतरनाक हो सकता है। जो सांप जा रहा होता है आप उससे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो सांप को आप पत्थर मारोगे, कुछ करोगे तो वो हमें काट सकता है। फिर देखिए, बिच्छू के डंक से दर्द से जान जा सकती है। अब जो बिच्छू काट लिया तो उसका डंक जो लगेगा उससे हमारी जान भी जा सकती है। भालू जब जंगल में भागकर आदमियों में आकर लोगों पर धावा बोल दे। अब भालू जंगल से जो आ जाए और आदमियों को नुकसान पहुंचा दे, आबादी मतलब जहाँ लोग जमा हो वहाँ पे जो नुकसान पहुंचा दे,
तब वो खतरनाक हो सकता है। अब आगे देखिए पिंजरा। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। बताइए ऐसा कैसे होता होगा। कि चूहा पकड़ने का पिंजरा जब होता है तो बंद हो जाता है और बाद में चूहा अंदर कैद हो जाता है और वो बाहर भी नहीं आ पाता है। तो देखिए चूहा पकड़ने के पिंजरे में दोनों तरफ से मुड़ा हुआ एक तार जाली में लगा होता है। एक तार जो होता है वो जाली के अंदर लगा हुआ होता है। बाहर का मुड़ा तार दरवाजे के कोने को रोकता है और अंदर की तरफ उसमें रोटी लगी होती है कि अंदर रोटी होगी तो देख के चूहा अंदर चला जाएगा। जैसे ही चूहा अंदर घुसकर रोटी खींचता है वैसे ही बाहर का कुंडा निकल जाता है और झटके से दरवाजा बंद हो जाता है। वह दरवाजा फिर नहीं खुलता जिस कारण चूहा बाहर नहीं आ सकता है। आए ना, पता चला ना। कि जो चूहा इस तरह आता है और रोटी देखने के लिए वो अंदर जाता है कि मैं रोटी खा लूँगा, तो जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है वैसे ही दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है और वो अंदर फंस जाता है, जिसके वजह से वो अपने आप बाहर नहीं आ पाता है। अंदर जाने के लिए तो रोटी देखकर चला जाता है ना, कि वो चला जाता है और जो तार होता है दरवाज़ा अंदर जाने के बाद वो बंद हो जाता है। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत, क्यों? चलिए बताइए, सही है पिंजरे में बंद रखना? तो इसका उत्तर होगा किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है। यह उसके प्रति अन्याय है। अब किसी को बंद करना वो तो अन्याय है ना, कि उन्हें खुले में जीने का हक है, लेकिन जो हम उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं तो हम उनके प्रति अन्याय करते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। उसका प्राकृतिक स्वभाव, आदतें, खाना पीना, चलना फिरना, उड़ना आदि प्रभावित हो जाता है। कि जो हम उसे पिंजरे में बंद कर देंगे तो फिर उनका खाना किस तरह होता है, उनकी आदतें तो उनमें सिमट के रह जाएंगे। वो पिंजरे में बंद होंगे तो उनको जैसा खाना चाहिए वो नहीं मिलेगा, उनको चलना फिरना वो सब नहीं मिलेगा, तो इस तरह ये उनके प्रति अन्याय होगा, है ना। इसलिए कभी भी हमें किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता उनका हक है। प्रश्न के उत्तर लिखिए, ऐसा कैसे किया होगा। देखिए, बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे कैसे फैल गई पूरे गांव में बाघ की खबर? तो गांव छोटे होते हैं, गांव तो पता है ना आपको, छोटे होते हैं, उनकी आबादी बहुत कम होती है। गांव में लोग भी कम होते हैं क्योंकि अब अधिकतर सारे लोग शहर में आ गए हैं ना, कि गांव में अब कम लोग होते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुंचने में देर नहीं लगती। इस प्रकार पूरे गांव में खबर फैल जाती है। फैल गई पूरे गांव में खबर के बाघ आ गया है, ऐसी खबर पूरे गांव में फैल गई। तो इस तरह फैल गई कि गांव छोटे होते हैं, उनकी आबादी बहुत कम होती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुंचने में देर नहीं लगती। अब आगे देखिए प्रश्न, लोग मीरा बहन के पास पहुँचे, क्यों पहुँचे मीरा बहन के पास? क्योंकि सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि वे इनका कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे, इसलिए वह मीरा बहन के पास पहुँचे। होता है ना, हमें पता है कि हमारा काम यही आदमी करेगा, तभी हम उनके पास जाते हैं, वरना जाते नहीं है। इसलिए जो हमारे पास कोई आए तो हमें उनका काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो एक विश्वास के साथ हमारे पास आते हैं। सुबह मरी गाय को देखने के लिए लोग की भीड़ लग गई। क्या वो गाय तो मर गई थी, तो वो देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग चिंतित दिखाई दे रहे थे कि लोगों में चिंता हो गई कि अरे बाघ ने तो गाय को खा लिया। एक गांव वाला कह रहा था कि आज तो उसने गाय मारी है। एक गांव वाला आदमी था तो वो कह रहा था उसने तो गांव
कि गाय मारी है, मतलब एक गांव का जो आदमी था वो कह रहा था आज तो एक गाय मारी गई है, मतलब मर गई है। कल को आदमी मारेगा कि बाघ जो है तो आज तो गाय को मारा, अब कल वो आदमी को मारेगा। चलो मीरा बहन के पास चलते हैं। वो आदमी ने कहा चलो अब हम मीरा बहन के पास चलते हैं, क्योंकि वो आज गाय को मार दिया तो कल वो आदमी को भी मार देगा, इसलिए हमें मीरा बहन के पास जाना चाहिए। चलिए अब देखिए, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे। अब जो पिंजरा था तो बाघ तो अंदर नहीं गया, तो बंद कैसे हो गया। तो उत्तर होगा कि मीरा बहन ने सोचा कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। कि उन्हें लगा कि ये तो एक धोखा हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया, पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। अब देखिए आगे, बकरी कहे कहानी। ये जो कहानी है वो बकरी अपने जबान से बोलेगी तो किस तरह बताएगी। चलिए देखते हैं। बकरी अपनी कहानी में कहती कि वह गाय के पासी कोने में खूंटे से बंधी थी, कि वो गाय जहां था वहीं पे खूंटे से बंधी हुई थी। मैंने बाघ को आते देखा, यह देख मैं तो डर गई। डर के मारे थर-थर कांपने लगी कि बाघ आया। बाघ को देखकर मैं डर गई और थर-थर कांपने लगी। मेरी आवाज बंद हो गई। कि मेरी आवाज कैसी हो गई, बंद हो गई। ऐसा कौन कह रहा है, बकरी। मैंने देखा कि बाघ गाय की पीठ पर उछला और उसकी गर्दन खाने लगा। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो बाघ वहां से जा चुका था। इस तरह बकरी हमें बता रही है। सब मीरा बहन के आश्रम में पहुंचे। यानी सब लोग मिलके मीरा बहन के आश्रम गए। बाघ को कैद करने के लिए पिंजरा बनवाया गया। यह पिंजरा ऐसा था कि बाघ के अंदर घुसते ही झटके से बंद हो जाता। ये पिंजरा बनवाया गया और पिंजरे में बाघ जैसे ही घुसता वैसे ही उसका दरवाजा जो होता है वो पिंजरा बंद हो जाता। गांव वालों ने पिंजरे में मुझे बांधकर वहां रख दिया, जहां बाघ अक्सर आया करता था। कि अब गांव वाले ने मुझे बांध दिया, मतलब बकरी ये कहानी आपको बता रही है ना, तो बकरी को बांध दिया कि जहां बाघ अक्सर आया करता था। मैं मिमियाने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने में मीरा बहन वहां आई और उन्होंने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और मेरी जान में जान आई। मैंने मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया और मेरी जान बच गई। तो इस तरह बकरी ने एक कहानी बताई है कि जो इस तरह होता तो बाघ उसे मार डालता, लेकिन मीरा बहन के भीतर दया भावना आई, जिसके वजह से मीरा बहन ने पिंजरे का दरवाजा अपने आप ही मतलब खुद से बंद कर लिया, जिससे बकरी की जान बच गई। और बकरी ने क्या किया, मीरा बहन को मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया। तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई होगी ना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से लिखिएगा। लिखोगे ना, वेरी गुड। चलिए अब मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिखोगे ना। चलिए मेरा प्रश्न सुनिए। पिंजरे का दरवाजा किसने बंद किया। है ना समझ में कि पिंजरे का दरवाजा किसने बंद किया था। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिखोगे ना, वेरी गुड। ओके, बाय बाय।